अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाज़रीन, मैं आपसे बात करूंगा COP26 के गोल्स के बारे में। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसका 26वां एडिशन इस बार बरतानिया के शहर ग्लासगो में 1 से 12 नवंबर तक हो रहा है। इसके क्या गोल्स हैं, किन गोल्स पर बात की जाएगी? बुनियादी तौर पर नाज़रीन 4 गोल्स रखेंगे। जो पहला गोल है वो ये है कि सिक्योर ग्लोबल नेट ज़ीरो बाय मिड सेंचुरी एंड कीप 1.5 डिग्रीज विद इन रीच। यानी कि नाज़रीन इस गोल के मुताबिक 2050 तक ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स की एमिशन है उसको ज़ीरो लेवल पे लेके आया जा सके। और इसके बाद इस सेंचुरी के आखिर तक, यानी कि अभी 2021 जा रहा है, 2099 या 2000 तक 2200 तक जो है वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 1.5 डिग्री से बढ़े ना। क्योंकि अगर 1.5 डिग्री तक रहता है तो फिर लिविंग कंडीशन बेहतरीन होंगी। अगर ये 1.5 से बढ़ जाता है, जो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसी तरह ही हमने फॉसिल फ्यूल्स की एमिशंस की, इसी तरह ही प्रॉब्लम हुए, तो ये नाज़रीन 1.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही आएगी और लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बड़ी मुतासर होंगी। तो इन टारगेट्स के लिए नाज़रीन कंट्री से कहा गया है कि वो 2030 तक का जो है ना एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करें। इसके बाद नाज़रीन वो फेज़ आउट प्लान बनाएं कि किस तरह हमने कोल से जो वहाँ से आपका जो है एनर्जी उसको क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह नाज़रीन उन कंट्रीज़ को ये भी कहा गया है इस गोल को अचीव करने के लिए कि आप डिफॉरेस्टेशन ख़त्म करें, रिफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, यानी कि जंगलात का कटाव नहीं होना चाहिए। और जो स्पीड ऑफ द स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आजकल आम व्हीकल्स हैं नाज़रीन, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। आजकल की जो आम व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एमिट करती हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, या क्या इक़दाम होने चाहिए? और उसके बाद इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल्स। यानी कि नाज़रीन इस गोल नंबर 1 को अचीव करने के लिए ये 3-4 स्टेप्स कंट्रीज़ को बताए गए हैं कि इन पर वो अमल करें। यानी कि एक्सेलरेट दी फेज आउट ऑफ कोल का इस्तेमाल कम से कम करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें, स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस तरह के स्टेप्स लिए जाएँ। और चौथा जो गोल है वो ये है कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की जाए। स्टेप ये है। अब नाज़रीन अगर दूसरे गोल की जानिब आएँ तो वो ये है कि अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। यानी कि जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो कुदरती इलाके हैं, कुदरती माहौल है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके लिए नाज़रीन जो है एट COP26 जो उन्होंने ये करना है कि तमाम कंट्रीज़ दे विल वर्क टुगेदर टू इनेबल एंड इनकरेज अदर कि वो ये स्टेप्स लें। जो स्टेप्स ये हैं कि प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम ने उनको प्रोटेक्ट भी करना है, रीस्टोर करना है। उसके अलावा नाज़रीन वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने हैं, बिल्ड डिफेंसेस वार्निंग सिस्टम एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर टू अवॉइड लॉस ऑफ होम्स, लाइवलीहुड्स एंड इवन लाइव्स। यानी कि नाज़रीन अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नुकसान होता है या कोई तबाही होती है, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। पता होना चाहिए कि इस साल ये तूफ़ान आएगा, अर्थक्वेक आने के ये चांसेस हैं, समुंदर का जो है सुनामी आ सकता है, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। तो यानी कि ये अडॉप्टेशन का ये गोल रखा गया है जो डिस्कस होगी। तीसरा है नाज़रीन मोबिलाइज फाइनेंस। यानी कि नाज़रीन इसमें यह कहा गया है कि जो 2 पहले गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो पैसे उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ पर जिम्मेदारी लगाई है कि वो जो है दे मस्ट मेक ऑन देयर प्रॉमिस टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर। यानी कि $1 बिलियन होना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए UN के लेवल पर, ताकि क्लाइमेट चेंज से फ़ाइट की जाए। और चौथा जो नाज़रीन गोल है COP26 का वो ये है कि वर्क टुगेदर टू डिलीवर, यानी कि मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के नाज़रीन वो स्टेप्स लेने हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट किया जाए। और उसमें नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि फाइनलाइज दी पेरिस रूल बुक्स, जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये एक गोल रखा गया था, उसके जो है रूल्स को फाइनलाइज़ किया जाए और एफर्ट्स को इंक्रीज़ किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को टैकल किया जाए बाय कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटीज़। तो ये नाज़रीन गोल हैं COP26 के। पहला गोल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो पहला गोल है वो नाज़रीन जो है 1.5 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो गोल अचीव करना है कि हमने ऐसी एफर्ट्स करनी है कोयल का
इस्तेमाल कम से कम रखना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी और इन्वेस्टमेंट करनी है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की इमिशन ना हो और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इस सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे। फिर जो है नेचुरल हैबिटेट्स को नाज़रीन प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, वर्ल्ड लेवल पे जो है फाइनेंस को मोबिलाइज़ करना है और चौथा, सब ने मिल के काम करना है क्लाइमेट चेंज से फ़ाइट करने के लिए। तो ये नाज़रीन गोल्स हैं COP26 के, जो कि साल यूनाइटेड किंगडम UK में हो रही है, ग्लासगो में 1 से 12 नवंबर तक। तो नाज़रीन, मुझे यानी नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।